राउंड चोरी की लाज कोई डर भाई जरूरत को नहीं। तो स्कूटी पे जाती तो आदमी कहता ये कहते बींद मर गई जो खुली हैगी स्कूटी चलावे वहाँ भी एलर्जी ही और की हंडे बैठ जाती आजकल तो विक हंडे गणी जावे आजकल तो विक साथ गणी जावे आ भी मन का एलर्जी ही ये हमारे यहाँ पे लेखराज जी गुजर बहुत जबरदस्त है। ये गुडिया सारे के सारे यहाँ क्रिएटर है। ये देखो सब क्रिएटर यहाँ पे बचा रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने रसाली जी का वीडियो देखा था और उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो आज हम फिर से रसाली जी से मिलने के लिए आए और उनकी कुछ जो जानकारी है उनके लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि कुछ महिलाएं विधवा होके और पूरे कपड़े पहनती है, मतलब श्रृंगार करती है, तो ये क्या सही है या क्या गलत है, इसके बारे में आज हम रसाली जी से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये है भीलवाड़ा से हमारे कुमार समाज से, इनसे मिलने के लिए आए और रसाली देवी का वीडियो देख के आए। वो जब आई रही मैं भी जा रही थी 3 तारीख में कल जाना है। रोटी घर से ले आई हुई रोटी नहीं, मैंने एक ही रोटी खाई ला। कैसी लगी रोटी? अच्छी यार, अच्छी है। तो ये हमारे लिए रसाली दीदी ने कोमल दीदी। अच्छा, रसाली दीदी के घर पे कोमल ने बड़े ही प्यार से बनाए। कितना टाइम लगा बेटा तेरे को बनाने में? आधा घंटे में ही बनाए। देखो आप, बहुत ही प्यारी बाटी है, दाल है और ये हमारे वहाँ तो मिर्ची बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? बाटी की मिर्चा। चटनी नहीं, अभी क्या बोल रही थी उसको? गट्टा कुछ गुट्टा ये गुट्टा बोलते हैं इस पिसी हुई चटनी को। बोलो जो गुट्टा। और ट्रपोले को भी गुट्टा बोलते हैं। मुझे आज ही पता चला। और अभी हम यहाँ पे लगभग 2 बजे का समय और खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और खाना खाने का। और मनोवार, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, बहुत ही अच्छी मनोवार करते हैं दीदी। राम राम रसाली दीदी। राम राम सा। देखो रसाली दीदी था के 100K होगा, मतलब अपने इस टाइप फैमिली जो था कि परिवार है वो 100K होगा जी। और जो थे समाज का बारे में थे बताया आपने, जो गुजर समाज है बीके मायने था ने बहुत लोगों को प्यार भी मिल रहे, सपोर्ट भी मिल रहे। सही बात। और ते लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा बन रहा हो जिया समाज के मायने थाने लोग देख कर बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैं आवार देखो जिया था घर बहुत दूर दूर से लोग आ भी रहा है। जैसे कि वीडियो में देख शो रसाली दीदी से काफ़ी दूर दूर का लोग इंटरव्यू लेवाने भी आवे, लेकिन सच्चाई ने कवर करवाने आवे। अब थे मैंने यह बताओ जिया अबार मैं पिछला वीडियो में था से मिलवा आयो जना थे आपने जो 10 माता के बारे में बताया, विधवा महिला के बारे में बताया जी के मायने कई लोग है जो उल्टा सुल्टा कमेंट करया। तो आज बाका जवाब के लिए मैं था वापस आया हूँ कि बार लोगों ने था को जवाब देनो है कि भी जवाब से कहिए कि जो महिलाएं, कई महिलाएं जो यहाँ आत्मनिर्भर बनबो चावे है, कुछ करबो चावे समाज के मायने, लेकिन वे कर कौन पा रही, क्योंकि हर कोई महिला निडर कौन होया करे। सही बात। और मैं यहाँ चाहूँ चूँ कि वे थे अगर कोई जिया के लिए कोई बात के होने तो बेबी जिया जो जीवन जी रही है तो एक अच्छो जीवन जी सके, तो बी के बारे में थाने कुछ बताना है। तो एक जो यहाँ लोग ये कहवे जिया मान लो विधवा महिला है बस श्रृंगार कौन करे, तो इसे श्रृंगार को काय लेनो देनो है, कोई विधवा महिला से श्रृंगार को काय लेनो दे, क्योंकि जब कंवारी लड़की हुआ करे तो बा भी तो श्रृंगार ही करे ना, बा पति से पहले भी श्रृंगार करे, पति जावा के बाद में भी श्रृंगार कर सके। तो था कि जिया बच्चा है, जिया मैं कई लुगाया से मिलूँ तो मैं माने यहाँ पूछे, मैं भी बोला भाई आपने समाज के मायने विधवा महिला ने या चूड़ी वगैरह रही वो पहन वो शुभ कौन रहे,
लेकिन आजकल तो 21वीं सदी चल रही है, तो इके माने तो बहुत ही बदलाव होगा, पढ़ी लिखी समाज होगा, तो बार लोगों ने ये बातें करबो शोभा देवे या कौन देवे? शोभा न देवे, शोभा न देवे। समाज मतलब पति को श्रृंगार है, एक तो मंगलसूत्र और एक माता मांग भरे। शादी हो जी पति मांग ही भरे यार, मंगलसूत्र ही पहनावे। दूसरे श्रृंगार तो वहाँ को बेटी को पीर में भी वही श्रृंगार रहे, हारा में भी वही रहे। और एक कम बुद्धि का है जो यान की बातें करे, और यान की बातें की वजह पर लुगाया क्या करेगा और रिश्तो देख ले। विधवा हैगी चूड़ी ने पहन सके, विधवा हैगी कपड़ा ने पहन सके, विधवा हैगी श्रृंगार न करे। अरे विधवा मांग थोड़ी पर रही, मंगलसूत्र थोड़ी पहरी, पति को स्वागत तो केवल मांग और मंगलसूत्र को ही रेवे। पर यहाँ की वजहों के लुगाए कोई मतलब और रिश्तो न करती है तो भी वे बच्चे बच्चे छोड़ रहे ओट फ्री जावे, जबकि वो तो हमारे बच्चा बच्चे भी खुश रहे, हमारी मम्मी भी सच दजर रहे। फर्क पड़ा ना बच्चा बच्चे पे, देख सबकी मम्मी बढ़िया रहे, हमारी मम्मी यान रहे। और मैं हमारा बच्चा बच्ची ने खुश रखूँ, मैं हमारी जगह खुश हूँ, मैं कोई मांग भर रही नहीं और मैं कोई मंगलसूत्र पहन रही नहीं। दूसरी विधवा औरत भी सब कुछ कर सके। अब एक बात बताओ, बारे का सब पूछे भाई क्या विधवा औरत है तो हमारे घर में शुभ काम है तो मैं ही कह रहा हूँ, बारे की थोड़ी करवाई। नहीं बात सही है, फिर हमारे घर में काम मैं ही कह रहा हूँ, नरी क्या औरत के विधवा औरत घर में शुभ काम न करे तो शुभ काम हमारे घर करवाई, मर तो मैं ही हूँ। नहीं बारे की औरतों थोड़ी बुलाओ जो थे यार बैठो और थे हमारे काम करो। ये छोटी बुद्धि समाज बच्चे है। मना भी नरा कमेंट करेगा, आपको देख के लगता नहीं कि आपके पति नहीं है, आपका पति का फर्क पड़ता है। वो सब मुझे पता है, मेरे पति नहीं है, मेरा पति का मेरे क्या फ़र्क पड़ता है जो मुझे पता है। मैं मेरे बच्चों को कैसे पाल रही हूँ उनको किसी को पता नहीं है, क्योंकि खाने को कोई नहीं देता है। वो बोलने वाले कमेंट करने वाले आके ये भी नहीं कहते बोले 5 किलो आटा मैं दे दूँ तेरे बच्चों को, देते हैं क्या? कोई नहीं, नहीं तो कोई भाई देता है, नहीं कोई देवर देता है, नहीं कोई जेठ देता है, नहीं सासू ससुरा, कोई किसी का नहीं है। अपने बच्चे को अपने पल पे पालो, और अगर आप अच्छे ही नहीं कहने हो तो बुरा ही मत कहो। आपसे अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा ही मत करो, और हिम्मत दो कि भाई आप खुश रहो। अरे सजने संवरने की उम्र है, मेरी कोई उम्र बूढ़ी तो है ही कोने, बूढ़ी और बूढ़ी औरतें भी आजकल सज दजर रहे, उन्हें भी शौक रहे। एक ही वजह है जो यान कमेंट करे ना कि थने दे करने लगे जो भी थार बींद कोने तू उतर हणगार करके मैं मांग थोड़ी भर रही, कोई टीकी थोड़ी लगा रही। ये सब अच्छी बुद्धि का काम है। जो अगर नरी औरतें ने यान दबार रखे जीती तो और शादी कर ले कि भाई मैं तो हाल हमारा शौक पूरा नहीं है, मैं तो कहीं देखियो मैं तो और शादी कर ले। ये वजह शादी करे, वरना शादी कोई ना करे। सब औरतें ने कोई बींद की भूख न रहे, पर ये अच्छी बुद्धि का जो लक्षण है कार्ड बताओ हमारा मात्रा लक्षण है। साली दीदी थाकन जी आपके जो घराड़ा है बिकी एक बार तस्वीर बताओ ना थे मैंने तस्वीर लियो। तो ये तो यहाँ भाई साहब तो बढ़िया सुंदर सा लाग रहा है, ओम प्रकाश गुर्जर नाम है। हाँ। और ये तो 2019 में शांत होया। हाँ। तो जी मान लो था ना आकी याद तो आती होली ना, याद तो आवे कुंड याद ना आवे। और ठीक है कि मैं औरता है जो बच्चा बच्चे में जीव पड़ गया और राख लिया रह रिया। अगर हमारी जगह जो अगर कोई आदमी की औरत शांत रह जाओ तो कोमल का पापा भी वह रहता तो और लुगे लिया था। 17 साल नहीं रह सकता भाई, हाल हमारी तो उम्र ही कौन है, भाई उम्र ही कही है वहाँ की तो, और वहाँ की उम्र भाई उम्र भी नहीं हो। ठीक है भगवान ने मुकड़ी होगी थोड़ा दिन की उम्र ही एक्सीडेंट है कि तुझे, पर भाई उम्र थोड़ी है। वे कोई बीमार तो है कौन बीमार है, पर बच्चा बच्चा ने पाल रहे राख रहे जिंदगी ने काटनी होगा नाम पे बेटा। हाँ नरा लोगों ने एलर्जी है वह कभी के आई के सोच रहे क्या पाल रही है। और मैं हमारा भगवान के भरोसे रहूँ, मैं मन भगवान खूब दाल रोटी दे रही हूँ, हमारे कोई की जरूरत भी कौन है। हमारे बच्चे बच्चे भी खुश, मैं भी खुश हूँ। हमारा हवरा भी बढ़िया है, सपोर्ट रख के यान को कोने जी भाई तू इंस्टा का चलावे तू वीडियो का बनावे सी कोई बात कौन है। अरे सरकार सब कमार खा रही हो ना भाई, सब कमार खा रही हो। और मीडिया सो ये इंस्टा चलाऊँ फेसबुक चलाऊँ कोई गलत नहीं है, गलत तो घर में रह बाड़ो ही गलत रह जावे, और नरो बारे फरे तो भी गलत नहीं रहे। पर मन का की सोच गलत है, सोच यान की गलत है कि औरत जात तो और रेले में और रे भी रही बच्चा बच्ची गल गाल में ली और फसारी बन। अगर हमारी जगह जो कोई आदमी की औरत शांत रह जाती तो कद की लुगाई आ जाती, वह नहीं रह सके। क्यों नहीं रह सके, वह और लुगाई भी लिया हुआ ना आदमी तो कोई लुगाई और भी ले रहा जाओ तो वह कोई बरा नहीं कहे। और लुगाई थोड़ा मेकअप कर ले जितना आदमी का एलर्जी आ जाओगा। आशा गावा फेर रही, आशान चूड़िया मतलब रुकमा फेर रही, आयान रह रही, और आदमी का जो लुगाई और भी ले रहा जाओ तो वह कोई ना कहे, क्योंकि वो आदमी है। औरत पे सब उंगली उठावे कहा कि जमा की जाती मतलब भगवान औरत जात ने सबको सहन शक्ति करवा के वो दौड़ी माने जिया कि थे महिलाओं और था से जिया कई लुगाया था से मोटिवेट भी हुई है। हाँ। वीडियो 2.5 मिलियन भी गए और कमेंट भी खूब लुगाया कर रही है। देखो कि आजकल की जो 21वीं सदी चल रही है कि मायने तो पढ़ी लिखी लड़कियां भी होगी
और सब समझदार है, यहाँ तो है ही को नहीं। लेकिन जो गलत आदमी है, जो गलत कमेंट करे बे के लिए, ताकि दुख तो हो ही है, देखो कोई भी हो। तो रसाली दीदी, जैसे कि आपने देखा पुराने ज़माने में, जैसे भगवान शिव जी है और पार्वती जी है, पार्वती जी भी सती हुई थी, तो ऐसे सती प्रथा भी चली थी। जैसे कईयों के जैसे पति ख़त्म हो जाते थे, शांत हो जाते थे, तो महिलाएं चिता में बैठ के और सती हो जाती थी। सती प्रथा थी पुराने ज़माने में, जो कि बंद कर दी गई। तो उसमें भी महिलाओं ने काफ़ी बलिदान दिया था। जैसे हमारे चित्तौड़ में जौहर भी हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं महिलाओं पे, महिलाओं ने बहुत बलिदान दिया है। आज भी महिलाएं बलिदान दे रही है, आप मानते हो। लेकिन पुरुष कुछ भी बलिदान, पुरुष आदमी किसी भी चीज़ का बलिदान नहीं दिया। आप बताओ दिया क्या? और औरत हर समय हर चीज़ में परीक्षा देती है, सब में। अगर वो आदमी मर जावे तो वह जिंदगी काट रही, तो भी वहाँ के सेन कोने है। और वह और जगह शादी कर रही, तो भी पुनर्विवाह कर रही, तो भी वहाँ सेन कोने है। पार्वती जी मतलब वो में हिया क्या कह रहे ना, सती ही, तो वो भी वहाँ सेन नहीं ही। मारा कोमल का पापा एक्सपायर है जी, हमारे मम्मी मैंने स्कूटी धरा दी कि बेटा कोई के भरोसे नहीं रहना, कोई के अंडे न जानो, स्कूटी पे जानो था, अकेली घूंटो काट रहा हूँ, चोरी नहीं की लाज कोई डर भाई जरूरत को नहीं। तो स्कूटी पे जाती तो आदमी कहता ये कहते बींद मर गई जो खुली हैगी, स्कूटी चलावे वह भी एलर्जी ही। और की हंडे बैठ जाती, आजकल तो विक हंडे गणी जावे, आजकल तो विक साथ गणी जावे, आ भी मन का एलर्जी ही। तो औरत जात हर जगह परीक्षा देती। सीता माता ने परीक्षा दी न, वो भी पाताल लोक में उतरी। क्यों उतरी? कि भाई राम जी ने विश्वास न हो, राम जी ने विश्वास हो तो दुनिया वाला ने विश्वास न हो। सब वहाँ पर उंगली उठाई उठे बड़ी सभा में जीती, तो भारत माता की गोद में उतरी। तो आजकल कुड़ी और आदमी किसी जगह परीक्षा दी थी? आप बताओ, आदमी किसी जगह परीक्षा दी थी? कटे कौन दी? किसी भी एक जगह बता दी बेटा आदमी परीक्षा दी। और उंगली ज्यादा कौन उठावे? आदमी उठावे औरत पे, जबकि सब कुछ वही झेल ले। हाँ जी, हाँ, जरा सो पल्लो हट जावे तो लुगाई ने डांट दे। हाँ, वो बने इज्जत रह रही। हाँ। घूंटो थोड़ा आगो पाछे रह जाओ तो भी वने दुख, और घूंटो लंबो काटे तो भी वने दुख, घर में रहे तो भी दुख, बाहर फरावे तो भी दुख। औरत ने हर बात सहन शक्ति करनी पड़ रही है। तो औरत के लिए काई खेबो चाहो थे जी? मैं तो कहूँ भाई सब हिम्मत कर रहे हो, कोई क्यों चोरी नहीं की लाज और कोई डर भाई जरूरत को है। और ये केबा हुण बोर नरी लुगाया फोटो खिंचावे, माँ की फोटो खिंचा लेन था कंडे पण मारी इंस्टा पे मत चढ़ा जते, मारी फोटो खिंचा ली पण इंस्टा में चढ़ा। अरे इंस्टा पे फोटो चढ़ाऊँ कोई आप गलत थोड़ी है रिया। सही है। वो तो देखो अच्छी बुद्धि की है भाई, जो घर का डांटे करे लुगाई ने सब बात डांटे, फोटो न लगानी, गुण बने वही कब्जों न फेरना, वो न करना, वो हर बात रोक टोक करे न। आदमी तो कोई नहीं करे, वो रात का खड्डे भी जावे खड्डे भी आवे, रात का 12 बजे घर आवे, 4 बजे घर आवे, उन्हें कोई केबाड़ को नहीं। वो 12 संबंध भी रखे तो उन्हें कोई केबाड़ को नहीं। और लोग शाम के टाइम पर 9-10 बज की रखेली 12 नीर की, तो ये हमारी भाई यार आने कटे रोती भर रही है। जो औरत तो हर तरफ दुखी है, सही में दुखी है। दुनिया ने जीवा दे औरत ने, जबकि औरत सक्षम भी बहुत ज़्यादा है। औरत चाहे तो सब कुछ कर सके, वो आदमी के भरोसे भी कौन है, पर यह आदमी औरत ने आगे न बढ़वा दे। दूसरी औरत चाहे तो सब कुछ कर सके। औरत तो देखो पुरुष ने जन्म ही औरत चाहत नहीं दिया था, उसको पाल पोस के बड़ा औरत ही करती है। 9 महीना गर्भ में रखती है, उसको जन्म देती है, उसको बड़ा करती है, उसको मतलब पढ़ाती लिखाती है, उसकी शादी करती है। औरत जाती करती है, पति थोड़ी ना करता है। पर आदमी औरत ने तो भी दबार ही रख रहे ना, अक्की उम्र है कि दबार रखे। कोई भी लुगाई थोड़ी आगे बढ़ जाए तो कोई नहीं सहन नहीं होगी, वो क्या नहीं रही तो वह कहीं नहीं तो गलत ही ठहरा देगी। अब यान की है जो आगे जा रही, वो तो यान है जो वो है रही हो। मतलब औरत ने आदमी कभी आगे नहीं बढ़वा दे, जबकि हमारा गांव तो बहुत ज़्यादा पीछे है औरतों से ये। और तो अब शुक्र है मोदी का राज आने के बाद वो बैंक में जाने लगी, वरना हमारे देवमाली की औरतें बैंक ही नहीं देखती थी कभी, सब आदमी ही करते लेवड़ देवड़ी। तो बैंक आपके यहाँ गांव में खुल गया है या बाहर है? हमारा मसूदा है। मसूदा है तो अच्छा, मसूदा तक आने जाने लग गई? मसूदा तो आती जाती है। अच्छा। बैंक में कोई भी काम होता तो उसका अंगूठा लगा बगैर तो काम ही नहीं होता आजकल, इसलिए औरतें जाती है। वरना पहले की औरतें बैंक ही नहीं देखती थी, बैंक कहाँ है पता ही नहीं था। और हमारे वो पेमेंट चलती तो सब पेमेंट भी गाँव में करते थे। अच्छा, अभी तो खाते में आते पैसे डायरेक्ट। तो ये महिलाओं के मतलब आगे बढ़ने के कारण ही तो आए ना, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से वास्तव में बहुत महिला आगे बढ़ी है। मोदी जी की वजह से, वसुंधरा की वजह से,
वसुंधरा जी आई थी तब तो औरतें देखती थी, अरे लुक गई है स्टेज पे ऐसे ऐसे। बहुत यहाँ गांव में बहुत पुराना, मतलब बहुत पीछे गांव है देवमाली गांव। मतलब उस टाइम पे मतलब मैं लाज लज्जा ज्यादा थी हमारे गांव में। घूंघट निकालना, हर किसी से बोलना ये अलाउ नहीं है हमारे गांव में। बहुत लज्जा बहुत ज़्यादा थी कि औरत जात को बोलना शोभा नहीं देता है। औरत अंदर ही अच्छी लगती है, बाहर अच्छी नहीं लगती है। हमारे गांव में लेवाड़े देवाड़े सब पुरुष ही करते हैं, औरतें नहीं करती है। मैंने भी कभी 5 किलो शक्कर भी कभी लाई हुई नहीं थी। मतलब एजमेंट थे तो मैं कभी दुकान पे सामान लेने नहीं गई थी। अब जाती हूँ, पहले कभी नहीं गई थी, वो ही लेके आते थे सब। तो जैसे वीडियो वायरल हुआ आपका, जैसे मैंने डाला था आपका, जो 2.5 लाख मिलियन गया और आपके फॉलोवर भी बढ़े, और मैंने देखा यहाँ आपसे लोग मिलने भी आते हैं। बहुत सारे। कोई बहन बोलता है, कोई आपको बेटी बना के जाता है। वो सब दीदी बोलते हैं। हाँ, भगवान का शुक्र है जो इतने इंस्टा फैमिली बन गई मेरे। मैं तो बहुत खुश हूँ, रिश्ते बन रहे हैं आपके, सही में रिश्ते बन रहे हैं, सब भगवान की मेहरबानी है। और गुर्जर समाज के लिए भी ये कि ये बहुत ही बड़ी प्रेरणा है कि देखो आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं फिर से देवमाली आया हूँ, और रसाली दीदी जो हमारी रसाली बहन है, जो कि एक महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बन चुकी है। और लोग यहाँ पे आते हैं इनसे मिलने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कोई यूपी से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई बिहार से आता है, और कोई राजस्थान से भी आती है। डेली रोज़ ना रोज़ आते हैं, और इनकी इंस्टा फैमिली 100K हो चुके हैं। तो उनमें से इनको बहुत ही प्यार और सम्मान दिया जा रहा है, जो कि इनके काबिल है। और इन्होंने जो सत्य है, सत्य ही बताया है, और सत्य की लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और जीवन में इतने दुख देखे कि ये बिल्कुल एक मजबूत हो चुकी है, और इनसे कोई सीखने के लिए भी आता है, कोई प्रेरणा लेने के लिए भी आता है, और ये मोटिवेशन करती है कि भाई देखो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये आगे बढ़ रही है, इन्होंने अकेले संघर्ष किया। तो दीदी आप जैसे अकेले संघर्ष करते हुए आ रहे हो, तो आपने इतनी संघर्ष की लड़ाई लड़ी, जो कि भाई साहब 1999 में शांत हो गए थे, तो ये 2019 में, तो 20, 21 और ये हो गया 6 साल हो गए, 7 साल। तो 7 साल बड़ी बात हो जाती है। 7 साल में इन्होंने बहुत ही संघर्ष देखा है, कई लोगों के उल्टी सुलटी बातें भी सुनी है। और इन्होंने बताया कि इनके जैसे मम्मी ने इनको एक्टिवा दिलाई, तो ये जाती थी सामान वामान लेने के लिए, तो इन पे कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। लेकिन इनसे ये निडर होके और बेझिझक होके काम कर रही है, और लोगों को मोटिवेट भी कर रही है। तो दीदी आप रोजाना आपसे मिलने के लिए आते, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। तो आज आपके गाँव में आ जाओ। तो देखो अभी भी इनसे कोई मिलने के लिए आया है, जैसा कि आप देखोगे। जी जी, राम राम साहब। तो ये भी आए मिलने नहीं, आप कट्टे से पधारिया। कोई क्या गए बच्चे छोड़ दो भाई। अच्छा ये मारी। तब दीदी का काय लागो थे? जीजाजी। जीजाश्री, अरे वाह। और ये मेरी जीजी है। ये आपकी जीजी है। हाँ ये। एक मिनट रुको। तो देखो ये इनकी जीजी भी आई है मिलने के लिए। हाँ मेरे पियर से आई है। पियर से मिलने के लिए आई। और बैठ जाओ। तो कोई बैठ जाओ जीजी तू। बैठो बैठो बैठो। तो कोई शादी आदि का प्रोग्राम में आया हो या? शादी है हमारे यहाँ। अच्छा आपके यहाँ शादी है? हाँ हमारे गांव की बारात आएगी आज। अच्छा बारात आएगी क्या? हाँ। कितनी बजे आएगी बारात? बारात अब आएगी। तो अभी हम रसाली दीदी के घर पे रुके हुए थे, इनका मैंने फोटोशूट भी किया, और अब इनके यहाँ गांव में शादी है, तो उस शादी में हम जा रहे हैं। तो यहाँ के जो रीति रिवाज हो वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो रसाली दीदी आपके यहाँ जो शादी होती है वो कुछ अलग ही तरीके से होती होगी ना जी? तो उसमें नाच गाना होगा या आज क्या क्या है? नहीं नाच गाना भी होगा, खाना भी है। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो ये अभी घर से निकल चुके हैं हम, गुलाब जामुन, और पैदल ही जा रहे हैं। गुलाब जामुन खाएगा? हाँ। दीदी का घर है और यहाँ से ये गली है, इसमें कभी आओ तो ये घर है इनका, पहचान सकते हो, अलग ही दिख जाएगा आपको। और ये रोड से बिल्कुल नज़दीक है, और विजयनगर से आते हैं जब पहले पड़ता है, और देव नारायण जी के दर्शन करने के बाद में थोड़ा आगे की ओर पड़ता है। काली जी देखो भैंसों को हाँकते हुए, अब शाम हो गई है, भैंसों को अपने पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं।
तो दोस्तों देखो रसाली जी यहाँ पे खाना भी बना रहे हैं। इनके गांव वाले बहुत ही खुश रहते हैं। और ये दीदी है, इनका रेस्टोरेंट है श्री देवनारायण होटल। और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ मरीजों के लिए खाना वगैरह भी बनाया जाता है। जो कैंसर से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए सेवाएं दी जाती है। आज देवमाली में फिर से बरसात आ रही है और बहुत ही जबरदस्त बारिश का मौसम हो चुका है। आंधी तूफान आ रहे और आज काकू श्राद्धना का बर्थडे है तो भी वो यहाँ पे काम कर रहे हैं रसाली दीदी के यहाँ पे। तो बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। देखो दोस्तों ये हमारे काकू जी है जो यहाँ पे रसाली दीदी के बहुत ही हेल्प करते हैं। यहाँ पे इनके तरपाल बांध रहे कि बरसात से तूफान उफान से ये अंदर ना जाए। और ये देखो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे लेखराज जी गुजर बहुत जबरदस्त है। ये गुडिया सारे के सारे यहाँ क्रिएटर है। ये देखो सब क्रिएटर यहाँ पे बचा रहे। ये देखो ये बच्चा भी कर रहा है, मेरे को भी लो पियो टाइट लगा और